कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 14 मई से शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार आलिया भट्ट ने भी हिस्सा लिया और इस साल रेड कार्पेट पर बॉलीवुड की तमाम बड़ी हसीनाएं अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा रही हैं। अब इन सबके बीच कांस में इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना जलवा बिखेरा है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेड कार्पेट पर फ्रैक्चर्ड हाथों के साथ अपने ग्लैमर को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना था और चोट के बावजूद ऐश्वर्या ने अपने ग्लैमर में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अब इन सब चीजों के बीच में ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि वो भी इस बार अपनी मां को पूरा सपोर्ट करते नजर आई हैं। बता दें कि आराध्या हर साल अपनी मां ऐश्वर्या के साथ कांस का हिस्सा बनती हैं। वहीं इस बार भी वो एक्ट्रेस को सपोर्ट करने पहुंची। अब ऐसे में फैंस के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर किस वजह से ऐश्वर्या अपनी बेटी को अपने साथ हमेशा कांस फिल्म फेस्टिवल में लेकर आती हैं। और अब इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या राय ने एक एसोसिएटेड प्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनकी बेटी रेड कार्पेट के लिए तैयारी में उनकी मदद करती है। उसके लिए ये ड्रेसअप खेलने और रंगों की सराहना जैसा है। उसको यहाँ काफी कुछ सीखने को भी मिलता है और ये अक्सर उसकी स्वीकृति प्राप्त करता है। बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल से आराध्या का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें संभालती हुई नजर आ रही हैं। 12 साल के आराध्या का ये अंदाज देखकर फैंस उनकी तारीफ करते बिल्कुल नहीं थक रहे और उनका ये वीडियो अब हर तरफ चर्चा में है। कैजुअल स्टाइलिश ब्लैक ट्रैक सूट पहने आराध्या अपनी मां के पास रही और उनका अच्छे से ध्यान रखते हुए भी नजर आई। एक्टर जेसन शाह ने हाल ही में संजय लीला भंसाली की पहली स्ट्रीमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की है। जेसन ने सीरीज में एलिएस्टर कार्टराइट का किरदार निभाया है, जो कि एक नेगेटिव रोल है। सीरीज कोठों और तवायफों के साथ साथ आजादी की जंग को भी दिखाती है, जहां जेसन ने एक सख्त अंग्रेज पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। वहीं सीरीज में जेसन का एक सीन आता है जिसमें उनको मनीषा कोइराला यानी कि मलिका जान के साथ एक अडल्ट सीन शूट करना होता है, जिसको लेकर अब हाल ही में एक्टर ने खुलकर बात की है और बताया है कि वो किरदार एलिएस्टर कार्टराइट को अजीब नहीं मानते। दरअसल अपने इंटरव्यू में जेसन ने मनीषा के साथ फिल्माए गए इस अडल्ट सीन के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें ये इमोशन या थका देने वाला सीन नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये मेरे लिए ज्यादा इमोशनल नहीं लगा। वहीं जेसन शाह ने आगे बात करते हुए कहा कि क्योंकि उस पल मुझे लगा जैसे मैं उनसे साथ ये अडल्ट सीन नहीं कर रहा। मुझे लगा कि मैं अपने लोगों को ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि इस पर्सपेक्टिव के साथ ये सीन शूट करना आसान हो गया था। इसके अलावा जेसन को सीरीज के एपिसोड में इंद्रेश मलिक यानी कि उस्ताद जी के साथ भी एक अडल्ट सीन शूट करते हुए देखा गया था, जिसको लेकर उन्होंने खुलासा किया कि वो इस सीन को शूट करने से पहले काफी झिझक रहे थे। जेसन ने बताया कि वो सीन शूट करना उनको काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने भंसाली पर पूरा भरोसा रखा और उन्हें यकीन था कि निर्देशक इस सीन पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक्टर ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर बताया कि जाहिर तौर पर ऐसा था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उन्होंने पहले किया हो। किसी दूसरे आदमी के इतने करीब होने के लिए आपको झिझक का सामना करना ही पड़ेगा। मैं इसको करने से झिझक रहा था, लेकिन मैं सहज भी था क्योंकि मैं संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहा था। बता दें कि निर्माता संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है और इस समय ये सीरीज ट्रेंडिंग पर भी है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड इंडस्ट्री के पावर कपल्स में से एक हैं और शादी से पहले कपल ने अपने रिश्ते की भनक किसी को भी नहीं लगने दी थी, मगर शादी के बाद दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार जताने से कभी भी नहीं कतराते।
और जब से दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं, तब से ही उनके फैंस इस कपल की खुशखबरी की अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यही वजह है कि आए दिन कैटरीना की प्रेगनेंसी की खबरें बी टाउन के गलियारों में छा जाती हैं। और अब एक बार फिर से वही हुआ है। जी हाँ, एक बार फिर उनके फैंस उनकी प्रेगनेंसी के बारे में दावा कर रहे हैं। दरअसल 16 मई को विक्की कौशल का बर्थडे था और इस मौके पर एक्ट्रेस और पत्नी कैटरीना ने भी लेट नाइट पोस्ट किया, जिसमें कैप्शन ने सबका ध्यान खींच लिया। दरअसल कैटरीना ने कैप्शन में 3 व्हाइट हार्ट और 3 केक्स पोस्ट किए। वहीं अब इस 3 की गणित से लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं और कहा जाने लगा है कि एक्ट्रेस एक बार फिर से प्रेग्नेंट है और वो अपने पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं। बता दें कि एक यूजर ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, क्यों ये 3 केक और 3 दिल लगाए हैं? ऐसा लग रहा है कि परिवार में किसी तीसरे मेंबर की तरफ इशारा कर रही है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये पक्का प्रेग्नेंट है। वहीं एक ने पूछा कि 333 का आखिर क्या कनेक्शन है। बता दें कि एक्ट्रेस के पास अभी कोई मौजूदा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन विकी कौशल अपकमिंग मूवीज छावा और बैड न्यूज में नजर आने वाले हैं। बाकी सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे कयास कि शायद कैटरीना और विक्की 2 से 3 होने वाले हैं, ये सच है कि नहीं, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सफल फिल्में देने वाली सुंदरी कियारा आडवाणी फिल्मों में एक्टिंग का जलवा दिखाने के बाद अब कांस 2024 के रेड कार्पेट पर जलवा दिखाने को तैयार है। एक्ट्रेस कांस में रेड सी फिल्म फाउंडेशन के विमेन इन सिनेमा गाला डिनर में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इस बीच कियारा ने हाई स्लेट गाउन में अपनी पहली झलक फैंस के साथ शेयर की है। कबीर सिंह की प्रीति लॉरियल पेरिस के ब्रांड एम्बेसडर्स में से एक के रूप में फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिसकी ग्लैमरस झलक कियारा ने फैंस के साथ अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। दरअसल कियारा ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, रिवेरा में मिलन स्थल। बता दें कि शेयर्ड वीडियो में शेरशाह एक्ट्रेस कियारा आडवाणी प्रबल गुरुंग द्वारा डिजाइन किए गए हाई स्लिट गाउन में कार से उतरती नजर आ रही हैं। गाउन के साथ कियारा हेवी पर्ल के झुमकों के साथ पोज देती भी दिख रही हैं। शोभिता धूलिपाला, अदिति राव हैदरी, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ही अन्य सुंदरियों ने भी शिरकत की है। वहीं कियारा आडवाणी के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो रामचरण की फिल्म गेम चेंजर में नजर आने वाली हैं और इसके अलावा इस वक्त उनकी झोली में फिल्म डॉन 3 भी है। नितेश तिवारी के फिल्म रामायण का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब फिल्म से जुड़ा अपडेट जानने के लिए फैंस सोशल मीडिया पर एक पैनी नजर बनाए हुए हैं। फिल्मों के कलाकारों से जुड़े खास अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल रामायण की शूटिंग भी चल रही है, जहां रणबीर कपूर श्री राम की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं केजीएफ स्टार यश यानी लंकापति रावण की भूमिका में दिखेंगे। हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन यश रामायण को प्रोड्यूस जरूर कर रहे हैं। इसी बीच यश के किरदार को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि रामायण में यश असली सोने के बने कपड़े पहनने वाले हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सूत्र ने बताया है क्योंकि रावण सोने की लंका पर राज करता था और वहां का राजा था, इसलिए फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले यश भी असली सोने के कपड़े ही पहनेंगे। उनकी पोशाक असली सोने से बनने वाली है। सूत्रों की माने तो यश के लिए बनाए जा रहे सभी कपड़े सोने के होने वाले हैं और असली सोने का उपयोग सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि रावण श्रीलंका का राजा था और उस समय वहां सोने का साम्राज्य था, तो उनके सभी कपड़े जो भी उपयोग किए जा रहे हैं वो असली सोने से ही बने हैं
और वहीं खबरों की माने तो यश फिल्म रामायण के प्रॉफिट में 20 से 30% हिस्सा लेने वाले हैं और इसके अलावा उनकी फीस अलग होगी। हालांकि कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई। रामायण में जहां रणबीर राम की भूमिका में है तो वहीं साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में है। सनी देओल को लेकर चर्चा है कि वो हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। वहीं अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका निभाएंगे, जबकि लारा दत्ता कैकई की भूमिका में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि रामायण 3 भागों में रिलीज होगी। उर्वशी रौटेला इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जो अगर कहीं जाएं और वहां से सुर्खियां ना बटोरे, ऐसा कैसे हो सकता है। हर साल की तरह इस बार भी वो कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची थी और वहां पर उर्वशी रौटेला ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। उर्वशी का पहला लुक कांस की ओपनिंग सेरेमनी में सामने आया था और इस दौरान उन्होंने पिंक कलर का गाउन कैरी किया था। इसके बाद वो लाल कलर के खूबसूरत ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आई थी। अपने 2 लुक से कांस फिल्म फेस्टिवल में छा चुकी उर्वशी जब तीसरे दिन रेड कारपेट पर उतरी तो हर जगह बस उनके ही चर्चे हो गए। जी हाँ, तीसरे दिन उर्वशी ने ब्लू कलर का डिजाइनर गाउन पहन रखा था जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लेकिन इस बार उनकी खूबसूरती से ज्यादा उनके गले के नेकलेस के चर्चे हो रहे हैं। पिछले साल कांस फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला ने क्रोकोडाइल नेकलेस पहनकर शिरकत की थी और सबको घिन आ दिया था। अब इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। इस बार उनके गले में कस्टमाइज्ड नेकलेस है जो किसी जीव की तरह लग रहा है। बता दें कि एक तरफ से सांप और दूसरी तरफ से किसी की पूंछ जैसा इसका आकार है और जहां कुछ इनकी सुंदरता पर फिदा दिखाई दे रहे हैं तो वही कुछ फैंस इनके गले के इस अतरंगी पीस पर सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या है। वहीं उर्वशी के तीसरे लुक की बात करें तो वो इस दौरान नीले रंग के ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आई थी और इस दौरान उर्वशी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उनके इस गाउन पर बेहद ही खूबसूरत वर्क था जो देखने में किसी गैलेक्सी के जैसा लग रहा था। वहीं अपने तीसरे लुक को उर्वशी ने विंग्ड आईलाइनर और ग्लॉसी मेकअप के साथ पूरा किया था। इस लुक के साथ उन्होंने न्यूड लिपस्टिक लगा रखी थी जो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। वहीं हेयर स्टाइल के लिए उर्वशी ने अपने इस लुक को मेसी बन से कंप्लीट किया था और आगे की तरफ बालों को उन्होंने कर्ल करा था जिस वजह से वो एकदम राजकुमारी जैसी लग रही थी। बता दें कि उर्वशी रौतेला भले ही इन दिनों किसी फिल्म में ना दिखाई दे रही हो, लेकिन वो आए दिन अपने लेटेस्ट लुक से सोशल मीडिया का पारा गर्म करती रहती हैं और साथ ही वो इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और हमेशा ही अपने फैंस को एंटरटेन करती हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 को शुरू हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं। इन 6 दिनों में कई सेलेब्स ने रेड कारपेट पर अपना जलवा भी बिखेरा और अब इन्हीं में से एक थी हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। जी हाँ, अभिनेत्री ने वुमेन इन सिनेमा गाला डिनर में अपने देश को रिप्रेजेंट किया था और अब सोशल मीडिया पर उनका लुक भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत मरमेड अंदाज में नजर आ रही हैं। वहीं एक तरफ जहां फैंस सोशल मीडिया पर उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री को अपने एक वीडियो के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है जिसका कारण है उनके बात करने का तरीका। जी हाँ, कियारा आडवाणी का कांस फिल्म फेस्टिवल से एक वीडियो सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर वायरल हो रहा है जिसमें वो मीडिया से बातचीत करती नजर आ रही हैं। अब इस दौरान अभिनेत्री का बोलने का तरीका पूरी तरह से बनावटी लग रहा है, जैसे कि वो एक अमेरिकन एक्सेंट में बात करना चाहती हो। बस फिर क्या था, लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। वीडियो में कियारा बोलती हैं कि ये बहुत अच्छा है, अब मेरे करियर को 1 दशक होने जा रहा है, इसलिए ये एक बहुत ही खास पल है। मैं पहली बार यहाँ कांस में आकर सिनेमा में महिलाओं के लिए
रेड सी फाउंडेशन से सम्मानित किए जाने पर बहुत आभारी हूँ। हालांकि जो कियारा आडवाणी का अंग्रेजी बोलने का तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं आया। कई यूजर्स का कहना है कि अभिनेत्री बनावटी इंग्लिश बोल रही है। तो वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि क्या कियारा खुद को किम कार्दाशियन समझ रही हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, काश जाकर इन्हें क्या हो गया है, ये तो ऐसी नहीं थी। बता दें कि कियारा आडवाणी को आखिरी बार कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म सत्य प्रेम की कथा में देखा गया था और अब वो जल्द ही रामचरण के साथ गेम चेंजर में नजर आएंगी। इसके अलावा रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 भी उनकी पाइपलाइन में अभी मौजूद है।